जो बंदरों से काफ़ी परेशान थे। छत्तीसगढ़ के जनजाति के लोग जो अपने वाद को समो कर रखे हुए हैं, कई अनेके ऐसे औजार है जो लकड़ी के औजार से अनेक प्रकार के आवाज़ निकलते हैं। वैसे ही आपको छत्तीसगढ़ के जो यहाँ साइंस कॉलेज में लगे हैं, आपको एक मटके से कैसे शेर का आवाज़ निकलता है वो भी सुनाएंगे। ये जो आवाज़ सुन रहे थे वो शेर की आवाज़ है, जो शेर दहाड़ते हैं। दादा इसको कैसे बनाया आप? आवाज़ एक तो मटके से आवाज़ शेर का आवाज़। ये आज से 1000 साल पहले किसी किसान ने बनाया था अपने बाड़ी की रखवाली करने के लिए। आपको बता दूं, जब नदी में बाढ़ कम हो जाती है तो फल और सब्जी उगाते हैं। आज से 1000 साल पहले बहुत घने जंगल थे, जानवर थे, उस समय अधिक मात्रा में उगाते थे। जब फसल पककर तैयार हो जाता था, सब्जी और सब्जी वगैरह, तो किसान दिन भर रहते थे और शाम को चले जाते थे। तो छोटे जो जानवर है शाकाहारी, हिरण, बंदर, भालू, ये संध्या बेले में जैसे किसान जाता था उसको खा जाता था। अच्छा। किसान परेशान हो गए, हमारा पेट कैसे चलेगा, रोजी रोटी। तो किसी ने फिर जो छोटे जानवर है उसको डराने के लिए शेर की आवाज़, तो फिर ये शेर की आवाज़ इस बाजा से निकाले और संध्या बेला में वहाँ पर जाके बजाते थे। तो छोटे जानवर ये समझते थे कि वहाँ पर शेर है, वहाँ जाने खतरे से खाली है। इस तरह अपनी बाड़ी की रखवाली करने के लिए इस बाजे का निर्माण हुआ था। मुश्किल से 4 जो तत्व दिख रहे हैं, 4 तत्व से ही आवाज़ आ रहे थे। हाँ। कैसे बनाए हैं, क्या ये सब मटका है, गोह का चमड़ा है, मयूर का पंख है। अच्छा। और हाथ से जैसे गाय के थन से दूध निकालते हैं ना, वैसे खींचना पड़ता है इसको। अच्छा। तो फिर ये शेर की आवाज़ निकलती है हुबहू। इस तरह बाड़ी की रखवाली करने के लिए इस बाजा का निर्माण हुआ था। इसका नाम है घुमरा। मतलब इसका नाम है घुमरा। जो पहले के आदिवासी लोग अपने बाड़ी की रखवाली के लिए वो शेर की आवाज़ निकालते थे, जो बंदरों से काफ़ी परेशान थे, उसको बचाने के लिए लगभग आज से 1000 साल पहले। एक और अनोखा चीज़ दिख रहा है ये दादा। ये है, इनको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये मुंडा बाजा कहते हैं। ये हमारे जगदलपुर में निवास करने वाले बघेल आदिवासी, उनका एक बाजा है। इनका बहुत स्टोरी है। जैसे दंतेश्वरी माँ की जब रथ निकलती है दशहरा में, तो रथ के सामने इनको बजाया जाता है, तभी माँ की रथ निकलती है, आगे बढ़ती है, ऐसा मानना है उनका। ऐसा? हाँ। तो इसका नाम दिया है मुंडा बाजा। ये सिर्फ बस्तर में ही वो अपना जलप्रपात है ना, चित्रकूट, उधर रहने वाले बघेल जो आदिवासी है, उनका जातिगत लोकवाद्य है। खम्हार की लकड़ी और बकरे की चमड़ा। अच्छा, बकरे की चमड़ा। हाँ, बकरे की चमड़ा से उपयोग होता है इनमें। और ये कंधे में लटकाकर दोनों हाथ से इसको बजाते हैं। हाँ, ये माँ की जो रथ है ना, उनके सामने बसती है, ऐसा उनका मानना है। और क्या है आपके पास? मांदर है, तुतबुट्टी है, ठड़का बोलते हैं इसको। ठड़का। वहाँ गौर नृत्य होता है, गौर माड़िया नृत्य होता है उस बस्तर में। जो सींग लगाकर जो नृत्य करते हैं, उसमें एक कलाकार इसको गले में लटकाकर 2 डंडी से बजाते हैं। एक ही धुन में बजेगा।
है? हाँ, एक ही धुन में एक लय देता है ये। ऐसा? हाँ, जैसे सब्जी में नमक का है ना, उस तरह मतलब सब्जी को मिठास लाने के लिए वो है, तो इसमें वैसी, लय। हाँ वैसी नृत्य, उनके नृत्य है ना, नृत्य और गीत को मिठास लाने के लिए इनको ठड़का को बजाया जाता है। देख सकते हैं कई अनोखा चीज़ ऐसे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ जो आदिवासी नृत्य महोत्सव में है। वो तो मांदार है, मांदार को लोग काफ़ी जानते हैं। ये टुटपुट्टी है, तुड़बुड़ी बोलते हैं इसको। कमर में लटकाकर इसको बजाते हैं। बहुत ही पारंपरिक वाद्य यंत्र है ये। हाँ, इसको ऐसे ही बजाते हैं। हाँ, दो डंडी से बजाते हैं। इसमें क्या क्या यूज किए हैं आप लोग? क्या इसमें मिट्टी का खोल है। और हाँ, और ये गाय के चमड़े से इसको मढ़ा जाता है। ऐसा क्या? गाय हाँ, के चमड़े? गाय के चमड़े से, क्योंकि डंडी से बजाया जाता है तो जो बकरे का चमड़ा फट जाता है, इसलिए मोटा होता है गाय का चमड़ा। अच्छा। गाय के चमड़े से इसको बनाया जाता है। हाँ, तो इसको ज़्यादातर कौन से काम में यूज करते हैं? जैसे शादी ब्याह का है, बाजा है उसमें, और ये नृत्यों में वहाँ चरहे नृत्य होता है, गौर माड़िया होता है, काकसार नृत्य होता है, उसमें इनका उपयोग होता है। ये छड़ी कहते हैं इसको। ये भी बहुत ही अद्भुत पारंपरिक वाद्य यंत्र है। छड़ी, इसमें घुंघरू लगा होता है। हमारे यहाँ आज से 700-800 साल पहले भजन हुआ करता था। भजन ब्रह्मानंद का कायाखंडी भजन, चिकारा के साथ इसको बजाते थे। ऐसा इसको बोलते हैं छड़ी। इसको कहाँ यूज करते हैं दादा? इसको भजनों में, भजनों? हाँ भजनों में पहले किया करते थे, आज तो विलुप्त है। अभी तो वो प्लास्टिक का बना हुआ है। अभी प्लास्टिक का आ गया। पहले ज़माने में जो नवधा रामायण होते थे इसको छड़ी के रूप में यूज किया करते थे, जो बहुत ही अच्छा घुंघरू बांधे हुए है। इधर लकड़ी है जो कई मज़ेदार धुन आती है छड़ी का, आप भी सुन सकते हैं छड़ी। कैसे दादा? अच्छा, कहीं डंडा वंडा है क्या? नहीं, भेर कहते हैं, भेर। ढेर। जैसे हमारे यहाँ शंख बजाते हैं ना कोई भी मांगलिक कार्य में, स्थान शुद्धिकरण के लिए, शादी ब्याह में, अच्छा। वैसे ही सारंगढ़ क्षेत्र में भेर को बजाते हैं। कई कलाएं भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ में। आप देख सकते हैं कि ये छोटे से जो व्यवस्था है, बांस का डंडा है इधर, और थोड़ा सा स्टील टीन का है, और ये लोहे का पाइप है, जो इससे इतना बेहतरीन आवाज़ आ रहा है जो दादा अभी निकाल कर देखा है। क्या इसको आप ही बनाया है सबको? नहीं, इसको खोज निकाला हूँ, पहले से बना हुआ था। असली बहुत पुराना, ये कम से कम 800 साल पुराना है। 800 साल पुराना? हाँ, आज बिल्कुल विलुप्त हो गए, कोई बजाते नहीं, कोई जानते भी नहीं इनका। इसका नाम है भेर। शंख, जैसे शंख बजता है ना, उसी की जगह पे इसको बजाते थे। 800 साल पुराना। अभी के डेट में जो शंख का यूज करते हैं वो अभी इसको भेर का यूज पहले 800 साल पुराना यूज किया करते थे। दादा हमारे साथ और है, और कुछ बताएंगे और क्या है अनोखा? और चीज़ है ना अनोखा। ये तो सिंपल बांस का लग रहा है। बांस का तो है, लेकिन मतलब चीज़ अद्भुत है। बांस को बांस ही मत, एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। देखिए इनका कैसा उपयोग होता है। आज एक से एक
एक बाजा, लेकिन ये इनके मिठास है। उस समय जैसे लकड़ी थे, मिट्टी था, चमड़ा, प्रकृति से जो सामान मिले उनसे ये वाद्य यंत्र को बनाए। इन्हीं को देखकर आज लोग दूसरे वाद्य का निर्माण हो रहा है। हम अभी वर्तमान समय स्थिति ऐसा हो गया कि सॉफ्टवेयर के जरिए से कई आवाज़ निकालते थे, लेकिन पहले के जो मूवी भी शूट करते थे तो इससे कहीं मदद लेते थे, जो कहीं पान का भी पत्ते, जो उसको सूखा पान के पत्ते से भी मदद लेते थे। लेकिन इससे भी सोचो आपकी कितना मधुर आवाज़ है इसमें भी। दादा हमारे साथ और है, लगातार चर्चा में तो बने हैं। और क्या क्या है आपके पास? लोग काफ़ी मजा ले रहे हैं। ये देखो, एक ये अलगोजा कहते हैं इसको, अलगोजा, अलबोजा। हाँ, ये प्रारंभिक रूप है। जैसे बांसुरी बनना प्रारंभ हुआ ना, तो इसी को मानते हैं। चरवाहे जो होते हैं हमारे यहाँ, यादव जाति, हाँ, वो गाय चराते समय इसको बजाते थे। डिस्टर्ब हो गया है अभी। ये जो यादव लोग रहते हैं, जो गाय चराने के लिए जाते थे वो अपने जंगलों में, उसका इसका यूज करते थे, वह बहुत अच्छा है। और क्या है, चिकारा है। बच्चे लोग सुने चिकारा बाबा आते हैं, काफ़ी डर जाते हैं बच्चे लोग। चल रहा है कि नहीं चल रहा है पता नहीं, अब दादा ही बता पाएंगे कि चिकारा से आवाज़ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो अनेक प्रकार के वाद्य है यहाँ, बहुत अच्छा है। हर चीज़ है आपको बस्तर में जो आपको देखने मिल सकता है। आदिवासी नृत्य जो आदिवासी लोग यूज करते थे, वो यहाँ दादा एक आयोजन में पहुँचे हैं और अपने एक एक चीज़ को कोई गाना वाना हो जाए, गाना वाना। और अभी मुश्किल है, अभी आ रहा है आवाज़ आ रहा है। इतने आवाज़ में समझ नहीं आएगा, आवाज़ इतना बाहर। काफ़ी पुराना हो गया है, लग रहा है पुराना है, पुराना हो गया है। ये जिस समय ने हमारे यहाँ हारमोनियम का पदार्पण नहीं हुआ था, उस समय हमारे यहाँ जो पूर्वज है वो मनोरंजन के लिए हारमोनियम के जगह पे चिकारा को बजाते थे। ये चिकारा किस किस चीज़ से बना हुआ है? सागौन की लकड़ी से। देखिए, पहले इनको देखिए कितना मुश्किल से बनता, सभी तरफ खुला हुआ है, इधर खुदा हुआ है, ये खुदा हुआ है। सागौन की लकड़ी और ये बकरे का चमड़ा, तार, और ये घोड़े का पूँछ। ये घोड़े का पूँछ का है ऐसा? ये इनसे मिलकर ये वाद्य यंत्र बनता। बहुत ही मतलब प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसको बजाने वाले बहुत कम मिलेंगे। बहुत कठिन है इसको बजाना। पहले के लोग जो प्रकृति से जुड़े हुए ही उसी सामान को यूज करते थे, जैसे सैगोन की लकड़ी, घोड़े की पूँछ से जो है। और क्या है, सबसे तो अनोखा है, मज़ा आ गया कि शेर की आवाज़ बहुत अच्छा है। इसको अभी आमचल लोगों में भी अपन बना भी सकते हैं लोग इसे। हाँ, बना सकते हैं, बना और क्या है खास, अपन उस साइड चले। उस साइड चलिए। हम यहाँ आदिवासी नृत्य महोत्सव में पहुँचे हुए हैं, राजधानी रायपुर के। हम आपको और दिखाएंगे, अभी जाइएगा नहीं कहीं। है ना, हमारे को कई अनेक प्रकार के जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधों से कैसे आवाज़ निकलती, क्या है, पूरा एक एक चीज़ आपको बताएंगे यहाँ। इसमें झरने की आवाज़ निकलती है। इसमें क्या, झरने की आवाज़? हाँ। ऐसा लगता है पहले जो मूवी बना था उसमें झरने की आवाज़ निकालना है, तो मतलब इसी को यूज किया। बिल्कुल ऐसे ही यूज होता था। पहले इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ नहीं थे, परंपरागत जो प्रकृति से जो मिलता था। बांस की है, इससे झरने की आवाज़ निकलती है। वर्तमान देखा जाए तो पुराना जो हम लोग के पूर्वज थे वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड निकले। हम अभी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, कई सॉफ्टवेयरों से घिरे हुए हैं। खंजेरी ये भी बहुत पुराना वाद्य यंत्र है। ये जब ढोलक तबला नहीं थे तो उस समय
तो उस समय सब लगा हुआ था लोगों नहीं नहीं, उस समय लगा नहीं था। चेंजिंग हाँ, अभी ला गया क्योंकि सुर में लाने के लिए। तो जब ढोलक तबला के सुर मिल नहीं रहा है, इस कारण टाइट करना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं खजेरी। दादा क्या क्या से बना हुआ है खजेरी? आप ये सागौन की लकड़ी से बना हुआ है और चमड़े का जो ये है ना, ये बकरे का चमड़ा, हाँ, उससे छाया गया है। अक्सर पहले के जो लोग हैं बकरे का चमड़ा यूज ज़्यादा किया करते हैं। बकरे का चमड़ा इसलिए करते थे कि पालन होता था, बकरी घरों घर बकरी वो सहज मिल जाता था, इसलिए उनका उपयोग होता था। और ये बजाने में थोड़ा पतला होता है, पतला चमड़ा चाहिए, तो ये मीठा बोलता है। देखो पहले ज़माने में जो बकरे का पालन वो बहुत तेज़ी से होता था और उसके चमड़े के यूज ज़्यादा। ये तो डमरू है क्या शंकर भगवान? नहीं है, डमरू नहीं है, इसका नाम है हुल्की। क्या है? हुल्की। हुल्की। हुल्की ये नारायणपुर जिले में निवास करने वाले मुरिया आदिवासी उनका एक हुल्की नृत्य होता है। अच्छा। हुल्की नृत्य में इसको समूह में 15-20 के समूह में बजाते हैं, जैसे अतिथि अगवानी, बारात हाँ, स्वागत के लिए इसको बजाते हैं। हुल्की इससे क्या 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 बना है? ये गोह की चमड़ा से इसको मढ़ा गया है। गोह जानवर है? गोइया। अच्छा, गोइया सांप जो बोलते हैं। हाँ। उसका क्योंकि इसको ना बजाते समय टाइट करते हैं, ढीला। हाँ, अक्सर क्या होता है कोई बाजा को एक निश्चित सुर में टाइट कर देते हैं, लेकिन ये बजाते समय टाइट करना, लूज करना, ऐसा है। देखिए ना, अच्छा। हाँ, ये बजाते समय इसको टाइट करना है, ऐसे फिर लूज करना है। अच्छा। हाँ ठीक। ये अपनी तरह की अलग ही बाजा है ये। ये देखिए, ये आखिरी है, ये लास्ट है। आपको लास्ट बाजा दिखा रहे हैं, एक लास्ट। डंडी। इसको कहते हैं ठोड़का। ये झीरम घाटी जो है ना, उधर धुरवा आदिवासी निवास करते हैं। गुंडाधुर के पूर्वज लोग रहते हैं। उनका एक डंडारी नृत्य होता है। डंडारी नृत्य में इस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, गले में लटकाकर और 2 डंडी से बजाते हैं। सींग की नुमा बना हुआ है और बीच में सींग जैसा। वहाँ जैसे गाय बैल होता है ना, हाँ, लकड़ी है, छेद है और 2 डंडी से। इस तरह मतलब गले में लटका कर डंडारी नृत्य होता है, उसमें सहयोगी वाद्य के रूप में इसको बजाते हैं। कितने सालों से आप समझ कर रखे हैं सब? 40 साल हो गए रिसर्च करते मुझे। अच्छा, 40 साल से आप रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, अभी तक 175 प्रकार के वाद्य यंत्र इकट्ठा किया हूँ। उसमें ना जानवरों की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, तरह तरह के, वो तो 4 प्रकार की चिड़िया की आवाज़ है। आप कभी हमारे संग्रहालय में आइए, भिलाई मरोदा में, तो सब और पूरी तरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम रिखी छत्री, लोकवाद्य संग्रह, भिलाई मरोदा सेक्टर। रिखी छत्री से हम बात किए थे। अभी जो कई अनेक औजारों से, लकड़ी के औजारों से बनाए हुए जो पूर्वजों लोग किया करते थे, उससे आपको रूबरू करवाए। हम ऐसी आपको आदिवासी जो नृत्य महोत्सव में कई अनेकों औजार, जो कई अनेक चीज़ है, उससे हम रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप RJ न्यूज़।